ये लाहौर की खातून आयशा हैं जो घर में खाना बनाकर ढाबे पर जाकर सेल करती हैं और अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अकेली पूरा कर रही हैं। हस्बैंड की तरफ से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में थी, तो मैंने डिसीजन यही लिया कि मैं खुद इंडिपेंडेंट हो जाऊं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा वसीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी बाहिम्मत खातून मौजूद हैं जिन्होंने बहुत कुछ फेस किया अपना कारोबार खड़ा करने के लिए, अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए और उनको पढ़ाने लिखाने के लिए। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनकी अब तक की क्या कहानी है। मैम, आपने अपना कारोबार कब से स्टार्ट किया? मैंने 24 अक्टूबर रिसेंटली स्टार्ट किया। तो ऐसी क्या मुश्किल पेश आई कि आपने अपना कारोबार करने का सोचा? बहुत सारी मुश्किलात थी, लेकिन ये कि डिपेंडेंट बहुत हो गई थी पेरेंट्स की, बहन भाइयों के, तो उससे जो एक्सपीरियंस हुआ वो बहुत ज़्यादा बिटर था। आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट जब होते हो तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहती है और डिग्निटी बहुत मर्ज होती है। फिर आपकी कोई अपना डिसीजन, अपना कोई वैल्यू, कोई आपकी लाइफ का कोई जो आपकी एक रूटीन है वो आप सबके ऊपर कहने पे चलते हो। तो इसलिए, और एक ये कि शादी के बाद हस्बैंड की तरफ से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में थी, तो मैंने डिसीजन यही लिया कि किसी के भी डिपेंडेंट होने से बेहतर है कि मैं खुद इंडिपेंडेंट हो जाऊं। तो मैंने ये स्टार्ट किया। आपके अपने बच्चे कितने हैं? 3 बेटियां हैं। और 3 बेटियां बड़ी हैं कि छोटी हैं? बड़ी हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग है, और एक छोटी है, स्कूल गोइंग है। तो वो क्या आपको हेल्प करती हैं आपके सारे काम में? हाँ जी, बिल्कुल करती हैं। अब उन्हीं की सपोर्ट की वजह से यहाँ तक मैं आई हूँ, वरना तो मैंने इसीलिए कोई स्टेप नहीं लिया था, छोटी थी और वो कोई इस तरह हेल्पिंग हैंड भी नहीं थी। अब काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा उनमें मैच्योरिटी आ गई है और उन्होंने ही मुझे कहा कि मामा नहीं, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो भी अब यही, उन्होंने भी डिसीजन किया है कि आफ्टर एजुकेशन वो भी इंडिपेंडेंट होंगी, जॉब करेंगी। तो आपने इतना सब कुछ फेस किया, इसमें आपको सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट किसी ने नहीं किया, अल्लाह की सपोर्ट थी। मेरी मदर जो हैं वो सिंपल बहुत थी और उनका यही था कि आप इसको डिवोर्स और खुला तक नौबत ना आए और चलाओ जिस तरह भी है। सपोर्ट करती रही मुझे, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि शादी के बाद आप क्यों सपोर्ट करो, खाली पेरेंट्स लड़की के ही क्यों सपोर्ट करें, लड़के के भी पेरेंट्स होते हैं, उसके भी बहन भाई होते हैं। तो ये सारी जो फटीग है वो खाली लड़की वाले ही क्यों बर्दाश्त करें। तो इस चक्कर में मैं काफ़ी स्टैंड लेती रही, लेकिन मेरी अम्मी जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, कोई नहीं, बच्चियों को करते हैं सपोर्ट, तो कुछ नहीं होता। अपने घर से निकाल के मुझे पेरेंट्स के घर भेज दिया गया बच्चियों के साथ। तो मैंने खुला का केस फायर किया और बच्चों की ख़र्चे वगैरह का, वो कस्टडी का वो किया हुआ है, तो ऑलमोस्ट डन है अब खुला का। तो अच्छा मैम, आपने अपना सेटअप कितने बजट में स्टार्ट किया था? बजट मेरा था कि मेरे पास जितनी सेविंग थी उसमें मैं चाह रही थी, जो मेरी मदर ने शादी पे ज्वेलरी दी थी वो थोड़ी बहुत मेरे पास थी, वो अराउंड 3 और 4 लाख की थी। तो मैंने उसी में ये सारा सेटअप जो है ना वो किया और थोड़ा सा अपनी फ्रेंड से लोन लिया। 4 लाख लग गए इस पे। 4 लाख टोटल बजट लगा। तो आप खाना घर से बना के खुद लाती हैं? जी, घर से बना के लाती हूँ और यहाँ पे मैं डिस्प्ले करती हूँ। तो प्रिपरेशन कब करती हैं? घर जाके थोड़ी सी बच्चियों ने काफ़ी वो की होती है, हेल्प किया होता है, कटिंग वगैरह और सारा, तो जाके करती हूँ थोड़ा। फिर बाकी सुबह सुबह कितने बजे उठती हैं? कोशिश होती है कि फजर की नमाज के बाद उठ जाऊं और करूं, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं होता। नमाज पढ़ के कभी लेट हो जाता है। 8-9 बजे स्टार्ट करती हूँ। आपने अभी तक जितनी इन्वेस्टमेंट की, आपको लगता है कि आपको उसका रिटर्न उतना मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे रेट जो हैं बहुत चीप हैं और उस चीप रेट में भी कोई कस्टमर जो है ना वो फुल प्लेट, मतलब एक प्लेट लेता ही नहीं। यहाँ पे हाफ प्लेट का है और हाफ प्लेट बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट में हाफ
अब 200 का हाफ 100 में आप करते जाओ तो आपका रेंट भी नहीं निकलता, ना रेंट निकलता और जो मैं चीज़ें बना रही हूँ उसका खर्चा भी नहीं निकल रहा। तो आपने मेन्यू क्या डिसाइड किया हुआ है पर डे के हिसाब से? कितनी ग्रेवीज होती हैं, कितने राइस होते हैं, क्या आपका मेन्यू है? डेली होते हैं, सब्जी होती है, दाल होती है, बिरयानी होती है या दाल चावल शामी होता है, इस तरह कड़ी पकौड़ा होता है, डेली चेंज होता है मेन्यू। घर का खाना खाने के लोग जो हैं बहुत शौकीन हैं, तो इनको यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट पूरी मिल रही है। शौकीन तो है लेकिन वो कहते हैं कि घर के खाने पे, मुझे जहाँ तक साइकी समझ आई है, समझते हैं कि घर के खाने पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती। बर्गर और शवारमे में इन्वेस्टमेंट है, वहाँ बर्गर शवारमा 300 का भी खा लेंगे लेकिन 200 की प्लेट लेते हुए इतनी, मतलब 200 की प्लेट, अब 200 में आता है क्या है? तो आपने रेट कैसे रखे हुए हैं? रेट मेरे बाप चेक करो मेन्यू में, रेट जो है सर्विंग एक डील बनाई हुई है मैंने, सिंगल सर्विंग, उसके साथ 2 रोटी है 150 की, और सिंगल जो प्लेट है फुल प्लेट 220 250 की, जो जिसमें चिकन जैसे कोफ्ता आलू है उसको 250 है, बाकी दाल और सब्जी 200 220। आहिस्ता आहिस्ता कस्टम फ्लो बढ़ रहा है और अवेयरनेस हो रही है। अब जो ऑफिस के काफ़ी कस्टमर मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने, स्टूडेंट्स बहुत कांटेक्ट करते हैं। मोस्टली मुझे यही था कि मैं जब भी करूँ ये खाने का हॉस्टल लाइफ्स के लिए करूँ, क्योंकि वो ज़्यादा मिस करते हैं घर के खाने को। तो अब वो एक स्टूडेंट्स में अप्रोच हो रही है और वो पसंद भी बहुत करते हैं, कि बिल्कुल कहते हैं कि आंटी हमें ऐसे लगता है जैसे हम मामा के हाथ का खा रहे हैं। आप जो खाना बनाती हैं उसको शॉप तक लाती कैसे हैं? रक्षा और या उबर में करवाती हूँ, क्योंकि मैंने पहले रक्षा लगवाया था तो वो भी उसका ये था कि आप पैसे बढ़ाएं, तो वो मुझे बहुत एक बिटर एक्सपीरियंस हुआ। मैं उबर मंगवा लेती हूँ, उबर में आती जाती हूँ। जब आपने अपना ये बिजनेस सेटअप किया, आपको कितनी हर्डल्स फेस करनी पड़ी? यहाँ पे लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने आपको सपोर्ट किया या आपके साथ थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, रूड बिहेव करते हैं शुरू में कि औरत काम करने आई है, और इस तरह से आपको क्या कुछ फेस करना पड़ा? हाँ जी, ये सबसे पहला सवाल ये था कि आप हस्बैंड कहाँ हैं, मतलब हस्बैंड किधर हैं। अब वो एक ऐसा क्वेश्चन था कि मैं ओपन नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब वही कि मैंने कहा जी वो नहीं है। अब वो नहीं है क्या मतलब डेथ हो गई है, ये भी क्लियर करना क्वेश्चन होता था कि डेथ हो गई है। मैंने कहा जिंदा है पर डेथ, मतलब मेरे लिए डेथ ही होगी। और फिर दूसरा ये कि डील करना किराए का और इस तरह की चीज़ों में का जो मेल हैं वो इजी फील नहीं कर रहे थे मेरे साथ बातचीत करने में। लेकिन ये कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बेहतर हो गया, इतना कोई इशू नहीं हुए मुझे ज़्यादा। यही देना चाहूँगी कि जो आपकी मतलब पेरेंट्स इतने प्यार से बच्चियों को पालते हैं, उनकी शादियाँ कराते हैं, उस पर पैसे लगाते हैं, दहेज देते हैं, और जब इस तरह का पता चल जाए कोई मसला हो रहा है या बिफोर मैरिड या आफ्टर मैरिड, तो प्लीज़ अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें, ना कि उनको ये कहेंगे भाई नहीं आप चलाओ, आप बच्चों का भी खर्चा पेरेंट्स करें और हस्बैंड को भी पालें। तो ये चीज़ प्लीज़ छोड़ दें। और इस मॉडर्नाइज एरा में तो आप बिल्कुल ये चीज़ सूट नहीं करती है कि आप उसी सोच को लेके चलो कि एक देकर 4 पीस आप संभालो। मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आता। चलें, इसी के साथ थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, आपसे बात करके भी अच्छा लगा। तो इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।